वेलकम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन और प्लेन चैप्टर के प्रीवियस ईयर एमएचटी सीईटी क्वेश्चंस जो 2022 और 2021 में पूछे गए। अब बेटा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एनालिसिस देखते हैं। तो इन 2 सालों का एनालिसिस में आपको एक चीज समझ में आएगी कि कम से कम आपको 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आने वाले हैं। और अगर इस 3 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें ऑब्वियसली एक क्वेश्चन लाइन से आपको आएगा, एक क्वेश्चन आपको प्लेन से आएगा और एक फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लाइन या प्लेन से। तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम आपको इस चैप्टर से आने हैं और मैक्सिमम बट आपको इसमें 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। अगर आप बोर्ड का टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो क्वेश्चन की जो लेंथ है, कैलकुलेशंस जो है काफ़ी कम है। जैसे कि जनरली हम बोर्ड में देखते हैं कि कैलकुलेशंस जो होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं लाइन प्लेन चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आते हैं। उसमें काफ़ी लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं। बट इन केस ऑफ सीईटी बेटा कैलकुलेशंस काफ़ी शॉर्ट रहेंगे और ज़्यादा फोकस जो है इस चैप्टर पे जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल रहेगा। तो लॉजिकल अप्रोच से आपको ये चैप्टर पे सीईटी पे कमांड लानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि लेंथ ऑफ कैलकुलेशन इज वेरी लेस एंड लॉजिक इज लिटिल बिट हायर। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बोर्ड प्रैक्टिस करते हैं, आपको फॉर्मूला समझ में आते हैं, आप थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो इसके क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, सो इतना बेसिक एनालिसिस ओके रहेगा एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लाइन के जो इसको परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है बेटा, इसको समझते हैं। लेट्स से एक प्लेन है, ये प्लेन में थोड़ा बड़ा प्लेन बना लेते हैं। तो लेट्स से एक प्लेन है हमारे पास, ऐसा एक प्लेन है। इस प्लेन में 2 लाइन्स हैं। सो लेट्स से एक लाइन है L1 और लेट्स से एक लाइन है हमारे पास L2 और एक लाइन है जो इनको परपेंडिकुलर है। इनको परपेंडिकुलर है मतलब क्या, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है बेसिकली। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई L3 जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, विच मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। अभी हमें ये जो L3 है इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है बेटा। चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए हमें मालूम है एक चीज की L1 जो होगा उसका जो इक्वेशन में लिखा है ये L1 का, लेट्स से ये L1 है और ये हम इसको L2 मान लेते हैं। लेट्स से ये L2। देखिए बेटा L1 और L2 डिफाइन जब हम करते हैं लाइन, तो उस पर एक पॉइंट होता है, उस पर पैरेलल वेक्टर होता है। देखिए ये इस पर आ जाएगा पॉइंट और ये इसका आ जाएगा पैरेलल वेक्टर। तो लेट्स से ये आ जाएगा B1। ऐसे भी क्या बेटा L2 पे एक पॉइंट आ जाएगा और इसको एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगी, लेट्स से ये आ जाएगी B2 वेक्टर। तो ये B1 और B2 ये L1 L2 के प्लेन में ही रहेंगे। अभी अगर आप थोड़ा सा सोच पाए, अगर मुझे L3 को एक पैरेलल वेक्टर चाहिए L3 डिफाइन करने के लिए, तो क्या ये वेक्टर B1 क्रॉस B2 आ जाएगी बेटा? यस। तो अगर मैं B1 और B2 का क्रॉस करता हूँ तो जो वेक्टर मुझे मिलेगी बेटा वो L3 को पैरेलल होगी और ये L3 डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। चलिए तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो देखिए B1 क्रॉस B2 तो क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटरमिनेंट हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा I कैप J कैप K कैप। देन वी राइट कोएफिशिएंट ऑफ B1। तो बेटा B1 है लाइन विच इज पैरेलल टू L1। तो देखिए L1 है तो इसको पैरेलल जो होता है वेक्टर उसके कोएफिशिएंट्स हम यहाँ लिख देते हैं DRS। सो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 -3 और 1। और B2 के बेटा DRS हमारे पास आ जाएंगे पैरेलल वेक्टर के 1 2 -2। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर ये, तो आई कैप हमने ले लिया। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही हो जाएगा 6 -2, दिस बिकम्स 4। फिर माइनस J कैप कर देंगे, उसके साथ देखिए क्या आ जाएगा -4 -1 तो -5, तो ये हो जाएगा +5। देन हम लोग ले लेंगे K कैप, तो दिस बिकम्स 4 + 3 तो ये हो जाएगा 7। देखिए बेटा ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर हो गया। तो बेसिकली DRS अगर हम बोल दें तो DRS ऑफ B1 क्रॉस B2 ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 4 5 और 7। ये DRS हो गए। अभी हमें बेटा D6 निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, तो L देखिए हो जाता है +- A अपॉन √(A² + B² + C²। ऐसे ही n का फॉर्मूला होता है, ऐसे n का फॉर्मूला होता है।
चलिए तो हमें DCS निकालने पड़ेंगे फिर। तो DCS ऑफ B1 क्रॉस B2, देखिए तो ये पहला तो आ जाएगा एल आ जाएगा प्लस माइनस 4 अपॉन अंडर रूट निकालना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना। देखिए अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो अगर ये रूट की वैल्यू देखते हैं देखिए कितना आ जाएगा ये 41 प्लस 49 तो 90 देखिए आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा फिर ये प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 90। ऐसे ही देखो m आ जाएगा प्लस माइनस b अपॉन रूट 90 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 7 अपॉन रूट 90। सो आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए सी ऑप्शन को मैच कर जा रहा है, तो आंसर इज सी। सो वेरी इजी क्वेश्चन बेसिकली, बट थोड़ा सा इसमें लॉजिक था। तो आपको अगर आप फिगर अच्छे से बना सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो बेटा इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल। देखिए बेटा ये कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी मालूम है। अगर दो लाइंस है मैं L1 लिख देता हूँ और लेट्स से कोई लाइन है L2। अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो इसका एंगल हम कैसे निकालते हैं बेसिकली, तो हमें मालूम बेटा कि L1 को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, B1 होनी चाहिए, B1 वेक्टर। और ऐसे ही देखो बेटा L2 को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, L1 के लिए हमारे पास चाहिए B1 वेक्टर, एंड टू डिफाइन L2 वी नीड अ पैरेलल वेक्टर व्हिच इज B2 वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर्स L1 L2 L1 पैरेलल B1 को L2 पैरेलल B2 तो ये अगर थीटा तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बेसिकली एंगल बिटवीन लाइंस मतलब हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना। चलिए तो देखिए हमारा B1 वेक्टर क्या हो जाएगा। तो जनरली हमारा जो लाइन का फॉर्म होता है वो ऐसा होता है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार होता है। तो ए बार एक पॉइंट होता है जो लाइन पे होता है और बी बार जो होता है उसका पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा आपका बी बार। B1 आपका आ जाएगा यहाँ से 2i माइनस 2j प्लस के आ जाएगा बेटा। ऐसे ही आपका देखिए B2 बार क्या आ जाएगा, यहाँ से B2 बार आपका बेटा आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। तो देखिए मुझे दोनों के बीच का एंगल चाहिए बेटा, तो वेक्टर के बीच का एंगल हम निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट से। चलिए हम पहले B1 डॉट B2 कर लेते हैं। B1 डॉट B2 देखिए क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और 1 इंटू 2 देखिए 2 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 0 आ जाएगा। Now dot product is 0. If dot product is 0, it means the angle between them is 90. It means the vectors are perpendicular. मतलब B1 और B2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L1 और L2 भी क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर एंगल इज 90, तो B इज द करेक्ट आंसर। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें था, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशंस थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है कंटेनिंग द पॉइंट। तो बेटा ये पॉइंट उस प्लेन पे आ रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो इन प्लेन्स को परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। देखिए अगर हमें कोई भी प्लेन का इक्वेशन निकालना है, देखिए उसमें कंडीशन होता है, अगर आपको याद होगा। तो लेट्स से अगर ये प्लेन का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था कि इस पे हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, जो ऑलरेडी हमें दिया है, तो इसको हम ए बार बोलते हैं, दिस इज ए बार। और हमें एक नॉर्मल चाहिए होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसे हम एन बार बोल देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बेटा आता है प्लेन का, वो क्या आ जाता है आर बार डॉट ए बार इक्वल टू आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है। यस, तो इसी का हम यहाँ पे देखो यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी ए है, हमारे पास नॉर्मल वेक्टर नहीं है। अभी देखिए नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर में मिलेगा कैसे। देखिए बट ये पहला प्लेन दिया है, तो इसे हम कुछ P1 बोल देते हैं, और ये कोई सेकंड प्लेन है, ये कोई P2 प्लेन है। अभी देखिए बेटा जो हमें रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से ऐसा कोई प्लेन है, ये बेटा एक प्लेन है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। अभी देखिए लेट्स से हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जो हमें निकालना है। अभी ये प्लेन इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, चलो इसमें रेड से डिनोट कर देता हूँ। जैसे देखिए इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये कोई प्लेन है उसको भी परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर ये परपेंडिकुलर उसको भी है, मतलब
चलो हम इसको ग्रीन से डिनोट कर देते हैं, तो ऐसा कोई प्लेन आ जाएगा, इसे भी ये परपेंडिकुलर है। देखिए अभी हमें चाहिए, तो अभी हमारे पास देखिए हमारे पास इस पे पॉइंट तो ऑलरेडी दे दिया है, अभी हमें इसे नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल चाहिए तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं, इसे ऐसा कर सकते हैं, जो ये प्लेन परपेंडिकुलर है, देखिए इसकी जो नॉर्मल आ जाएगी, देखिए इसकी जो नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है, और देखिए इसकी जो नॉर्मल आ जाएगी, दोनों की नॉर्मल आ जाएगी, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बेटर, इसकी नॉर्मल आ जाएगी और इसकी भी कोई नॉर्मल आ जाएगी। तो देख पाएंगे आप कि ये जो रिक्वायर्ड नॉर्मल है बेसिकली वो इस नॉर्मल को परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं लेट्स से इसे मैं n1 बार बोल देता हूँ, इसको n2 बार बोल देता हूँ, और ये हमारा रिक्वायर्ड n बार है। तो अगर मुझे n बार चाहिए बेसिकली, तो n बार बेसिकली क्या है, n1 क्रॉस n2 है बेटा, इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो हो जाएगा। तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ से हमें n बार मिल जाएगा। चलिए अभी देखिए हमारा जो प्लेन 1 है, प्लेन 1 जो है उसका हमें इक्वेशन जो दिया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, और प्लेन 2 का जो इक्वेशन हमें दिया है वो दिया है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8। ठीक है, अभी देखिए तो हमें मालूम है बेटा कि जो प्लेन का इक्वेशन हम लिखते हैं जनरली ऐसे, देखो ऐसे लिखते हैं, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा ध्यान से, तो ए बी जो सी होते हैं वो होते हैं नॉर्मल के डी आर एस। ठीक है, यहाँ से आप n1 को फिर क्या कमेंट कर सकते हैं, आप n1 पे देखिए n1 आपका हो जाएगा फिर 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। ऐसे देखो बेटा आप यहाँ से n2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये होते हैं डी आर एस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। अभी हमें चाहिए n1 क्रॉस n2, ये आ जाएगा i j k, कोएफिशिएंट ऑफ n1 आ जाएंगे 2 3 माइनस 2, और कोएफिशिएंट ऑफ n2 आपके आ जाएंगे 1 2 माइनस 3। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट आ जाएगा -9, तो ये -9 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, फिर माइनस जे कैप, देखिए कोएफिशिएंट इसका क्या आ जाएगा -6, और ये +2, तो ये -4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +4, और के कैप का कोएफिशिएंट हमें चाहिए, तो हो जाएगा 4 -3, तो ये 1 हो जाएगा, 1 के कैप, तो ये हो गया n1 क्रॉस n2। और बेसिकली ये क्या हो गया, तो n बार हो गया। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन नाउ, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। चलिए r डॉट n, तो n हमारे पास आ गया है -5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो देखिए हमें a डॉट n निकालना है, तो a बार तो बेसिकली फिक्स पॉइंट था जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था, a बार तो ये पॉइंट है, और n कैप तो ये आ गया। चलो तो हम साइड में यहाँ पे a डॉट n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना आता है, देखिए a और n के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a बार बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए a बार आपका आ जाएगा i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। अब ये आपके पास n बार है, चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा -5 -1 -4 +4 -4 हो जाएगा, और 1 और 2 ये 2 हो जाएगा। देखिए कितना आ जा रहा है आपके पास, -7 आ जाएगा। तो a डॉट n आपके पास देखिए आ जा रहा है -7, -7 हम यहाँ लिख देते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस देख सकते हैं तो देखिए, अच्छा ये -5 है, ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको डी ऑप्शन दिख रहा है आंसर, डी नहीं सॉरी, वी आर गेटिंग ऑप्शन ए -5i प्लस 4j प्लस k s इक्वल टू -7, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट बाकी कैलकुलेशंस तो इजी थे काफी। सो वी आर क्लियर विद दिस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन दिस इज। देखिए बेटा हमें प्लेन दिया है r बार डॉट 3 आयोटा -4j प्लस 12k इज इक्वल टू 8। तो बेटा ये दिया है। अब यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूजन क्या कर देंगे, सर हमें मालूम है कि फॉर्मूला सर हमारे पास होता है r डॉट n कैप इक्वल टू p। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है,
अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस बना रहे हैं और एक्स वाई जेड एक्सिस है और हमारे पास कोई एक प्लेन है, तो लेट्स ऐसा कोई प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, तो ये नॉर्मल आ जाएगा प्लेन पे, ऐसे ओ एन बोल देते हैं। तो इसके अलोंग जो होता है यूनिट वेक्टर उसको हम एन कैप बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है उसको हम ओ एन की जो लेंथ होती है उसको हम पी बोल देते हैं। तो ये हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म, हमें इसे बोलते हैं, आपको अगर याद होगा तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। काफी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि सर नॉर्मल फॉर्म से इसका आंसर तो 8 दिख रहा है, तो 8 यूनिट से इसका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे बेटा ये चीज नहीं होगी। नॉर्मल फॉर्म के लिए बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एन कैप जो होगा बेटा ये यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ये जो बेटा है वो यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मॉड्यूलस 1 नहीं, तो इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और ये फिर नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फिर वहां से आप ओ एन जो आएगा बेसिकली पी आएगा, वो नॉर्मल की लेंथ आ जाएगी, दैट इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। देखिए बेटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, देखिए इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करना रहेगा तो ये वेक्टर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर में, तो इसको मॉड से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए आ जाएगा आर बार, तो आ जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉड से। तो देखिए इसका मॉड कितना आ जाएगा, तो ये n बार है, तो n बार बेसिकली हमारे पास है 3i माइनस 4j प्लस 2k। तो हमें n का मॉड चाहिए, तो देखिए आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 2, देखिए आ जाएगा ये, यस। तो दिस विल बिकम व्हाट, आई थिंक सॉरी 12 है, इट इज 12, तो इट इज 144, सो दिस इज 12, क्योंकि आंसर में 8 और 3 144 हो जाएगा बेटा। इसका सम देखिए कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 169 विच इज 13। तो इसके स्क्वायर रूट से हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज 13, तो 13 और 13 आ जाएगा। अभी बेटा ये जो बन गया है ये बेसिकली आर डॉट एन कैप हो गया, और ये पी हो गया, ये हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो व्हाट इज पी फ्रॉम हियर, 8/13। तो नॉर्मल फॉर्म से हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन बेटा कितना हो जाएगा, ये 8/13 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। सो एक इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे बेटा। नॉर्मल फॉर्म में वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नॉर्मल फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा कि एन कैप हम लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल होता है फ्रॉम ओरिजिन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस वाई जेड प्लेन एट द पॉइंट दिस, देन हमें पूछा बेटा। देखिए एक लाइन है बेटा जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट्स हमें दिए हैं A16 और दूसरा पॉइंट हमें दिया है 3, 4, B। सबसे पहले बेटा जो लाइन की इक्वेशन बेटा बना देते हैं। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा 2 पॉइंट फॉर्म आपको अगर याद होगा तो ऐसे होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है। चलिए इसे यूज कर लेते हैं। तो इसे फिलहाल हम बोल देते हैं x1 y1 z1, ये पहला पॉइंट आ जाएगा, और सेकंड पॉइंट इसको मान लेते तो हो जाएगा x2 y2 z2। चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा फिर, ये x माइनस x1 तो a हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा a। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या आ जाएगा बेटा, y माइनस y1 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y2 हमारे पास है 4 माइनस 1, z माइनस z1 हो जाएगा 6 अपॉन z2 तो b है, b माइनस 6 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन 3 माइनस a, y माइनस 1 अपॉन 3, और ये हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन b माइनस 6। बेटा ये इक्वेशन अब लाइन आ गई। अब ये बोल रहा है कि लाइन जो है वो वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट से। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप यहाँ से इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा इसको आप लैम्बडा मान सकते हैं, फिर आप यहाँ से x निकाल सकते हैं, y और z, और वो x y z को आप इससे इक्वेट कर दीजिएगा इस पॉइंट से, तो आपको वहाँ से a b और लैम्बडा मिल जाएगा। तो ये इसको एक तरीका सॉल्व करने का। और एक तरीका देखिए ये भी है, जो इक्वेशन बेसिकली हमें मिल रहा है तो ये एक लोकस ही है,
तो ये जो इक्वेशन है तो बेटा ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को, तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लैम्बडा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम अभी सीईटी कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी हम पुट करके चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में होता तो फिर आपको लैम्बडा निकालना पड़ता, फिर वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ती। बट सिंस हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं, जितना शॉर्टकट से हम कर सके उतना बेटर हो जाएगा। चलिए ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए इसमें तो एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस अपॉन 3 माइनस ए। ठीक है, y की जगह हम पुट कर देंगे 17/2, तो 17/2 माइनस 1 ये हो जाएगा 15/2/3। z बेटा हम पुट कर देंगे -13/2, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -13/2 -6, दिस बिकम्स -25/2 अपॉन b -6। अभी देखिए हम सीधे से समझ में आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें a मिल जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें b मिल जाएगा। चलो तो पहला पार्ट लेते हैं, तो देखिए -a/3 माइनस ए है, तो यहाँ पे बेटा देखिए कट के ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, बेसिकली 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -2a हो जाएगा, 15 -5a -5a यहाँ पे के प्लस हो जाएगा तो ये 3a हो जाएगा, 3a इक्वल टू 15, तो a आपका यहाँ से आ जाएगा 5। देखिए a 5 आ रहा है तो ये ऑप्शन बी और डी में दिख रहा है। चलो मेरे को ए भी निकालना, बी निकालना पड़ेगा, तो बी के लिए काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, और देखिए यहाँ पे ये 3 कट के 5 हो जाएगा और 5 यहाँ कैंसिल के 5 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से देखिए ऐसे कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ में मिल जाएगा 1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा और 2 कट जाएगा 5, तो -5/b-6 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास b-6 इक्वल टू -5, सो b आपका यहाँ से आ जाएगा 1। सो A5 और B1, A5 B1 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए तो आपको क्लियर हो बेटा यहाँ तक। जैसे मैंने बोला आपको लास्ट की जो स्टेप है, हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके फिर इक्वेट करके सॉल्व कर दिया, और सेकंड तरीका इसको बेटा क्या था कि आप लैम्बडा मान के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तरीके से भी ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सेम क्वेश्चन बेटा हमने कुछ देर पहले किया है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस बेसिकली हमें निकालना है। एंगल बिटवीन लाइंस मतलब होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चलिए तो देखिए हमारा b1 वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये DRS होते हैं वेक्टर के, तो ये क्या आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस के आ जाएगा बेटा, और b2 वेक्टर सेकेंड लाइन के DRS हो जाएंगे बेटा, तो हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए ऐसे हो जाएगा। अभी हमें एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो कॉस थीटा ये होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। चलिए b1 डॉट b2 ले लेते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b1 का मॉड देखिए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये 9 हो जाएगा अपॉन इंटू रूट ऑफ, देखिए इसका भी आ जाएगा 1 प्लस 4 तो ये भी 9 आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल, तो बेसिकली ये 4/9 हो गया। सो कॉस थीटा 4/9, सो थीटा आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 4/9, ये आपका थीटा आ जाएगा, विच इज ऑप्शन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ओके तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें, तो क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो इन विच प्लेन दिस डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए एक ऐसा कुछ दिया है, फिगर बनाते चलिए। तो पहला एक पॉइंट लेट से ए पॉइंट दे दिया है, ए पॉइंट के हमें पॉइंट दिया -247, मतलब ये इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ। और ये दूसरा पॉइंट है बेटा बी, ये हमें दिया है 3 - 5 8, उसका पोजिशन वेक्टर मैं ये मान लेता हूँ, उसने आपको पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में दिया तो ये बी मान लिया। तो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको ये प्लेन डिवाइड कर रहा है, तो आपको उसका रेशियो निकालना है बेटा। तो ऐसा कोई प्लेन है, चलिए ऐसा कोई प्लेन बना देता हूँ ना,
ऐसा एक प्लेन है बेटा, जो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है। तो आपको उसका रेशियो निकालना है। चलिए तो एक काम करते हैं बेटा, इसका जो रेशियो आएगा उसको हम मान लेते हैं k:1। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1। तो अगर इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है तो लेट्स से कोई पॉइंट P आएगा और ये पॉइंट P इस प्लेन पे लाई करेगा। तो P के जो हम कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल सकते हैं इंटरनल डिवीजन फार्मूला से। देखिए कितना आ जाएगा फिर ये 3k, तो 3k और ये 1 माइनस टू, तो -2 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? -5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। और आपका z कोऑर्डिनेट बेटा आ जाएगा यहाँ से 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, काफी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर k+1 आपने रेशियो क्यों लिया बेटा? तो अगर आपको रेशियो निकालने बोलते हैं जनरली, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि रेशियो निकालिए, तो जनरली आप रेशियो k:1 ही लेना। m:n आप लोगे तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, उसको सॉल्व करना वापस डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कभी भी रेशियो अगर निकालने वाले क्वेश्चन ऐसे वेक्टर में क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं, तो बेटा उस केस में आप k:1 रेशियो लेके सॉल्व करना। अभी देखिए जो बेटा पॉइंट P है, ये पॉइंट P तो बेसिकली प्लेन पे लाई कर रहा है। सो ये पॉइंट P इन्हें क्या करना चाहिए? प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन हमारे पास दिया है ऐसा, r बार डॉट i -2j प्लस 3k इक्वल टू 70। सो अगर प्लेन का इक्वेशन हमको जो फॉर्म में दिया है बेटा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए आर वेक्टर को जनरली हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं? देखिए आर वेक्टर तो वेरिएबल वेक्टर होता है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं? इसे हम लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट का होता है। और यहाँ हमारे पास है आई माइनस 2j प्लस 3k इक्वल टू 70। देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? तो ये हो जाएगा x -2y प्लस 3z इक्वल टू 70। ये होगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी देखिए बेटा पॉइंट P तो इस पे लाई कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पॉइंट इसमें, तो कितना आ जाएगा? देखिए 3k -2 अपॉन k प्लस 1 -2, y हमारे पास है -5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, और 3z हमारे पास है 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 70। वे हमें k चाहिए, तो बेटा एक काम करते हैं, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो और सिंपल हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड देखिए हमारा हो जाएगा k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 17k प्लस 17 हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? तो देखिए ये हमारे पास ऐसे ही बचेगा 3k -2, यहाँ पे देखिए -2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 10k -8, और 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 24k प्लस 21 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो 3k 10k और ये 24k, देखिए 3k और 24 के वजह से 27k हो जाएगा, और ये 17 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये 10k हो जाएगा। 27 माइनस 17, तो 10k प्लस 10k तो 20k हो जाएगा। अब बाकी देखिए वैल्यूज इसमें क्या हो जाएगी? माइनस ये 8 और माइनस 10 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 10 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 बेटा यहाँ जाके इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6। तो k बेसिकली हमारे पास देखिए कितना आ गया? 6/20 आ गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो k हमारे पास आ जाएगा 3/10। और देखिए हमारा रेशो था बेसिकली वो k:1 था, तो इसी को मैं k/1 भी लिख सकता हूँ। k/1 तो 3/10 आ गया बेसिकली। सो व्हाट इज द रेशियो? k:1 बेटा कितना आ जाएगा? 3:10 आ जाएगा, तो विच इज ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर लिख लीजिए प्लीज। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ऐसे, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस, तो बेटा ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, इसे हम ए बार बोल देंगे, इसे बी बार बोल देंगे। और रिस्पेक्टिव द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी बेटा बोल दिया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है,
जो बी से पास कर रहा है और ए बी को परपेंडिकुलर है। चलिए तो ऐसे कर लेते हैं, कुछ फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए ये एक प्लेन है, तो यहाँ एक ए पॉइंट है और कहीं यहाँ बी पॉइंट है, और एक प्लेन है जो इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है बेसिकली, और इसमें ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज थ्रू बी। तो थ्रू बी है एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देखिए बेटा, इस ए बी को ये परपेंडिकुलर है प्लेन, तो अगर ये ए बी है तो इसको ये प्लेन परपेंडिकुलर है बेसिकली। देखिए बेटा परपेंडिकुलर, आपको इक्वेशन थोड़ा फिगर सही तो है वैसे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, मैं ऐसे कर देता हूँ। जो बनाया था वो भी सही था, बट और बेटर अंडरस्टैंडिंग देखिए, ये प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना है। इस पे पॉइंट बी है और पॉइंट ए लेट्स मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है तो बेटा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक पॉइंट चाहिए आपको और उसको एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बी वेक्टर जो आ रहा है बेसिकली नॉर्मल आ रहा है प्लेन को। तो चलिए ए बी वेक्टर बेसिकली जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है। तो व्हाट इज ए बी वेक्टर नाउ? तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार हो जाएगा। तो ये बी बार है, ये ए बार है, तो बी बार हमारे पास कितना है, आई कैप माइनस टू जे माइनस फोर के माइनस ए बार। तो देखिए ए बार हमारे पास कितना है, थ्री आई प्लस जे प्लस टू के। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे, तो आ जाएगा माइनस टू आई माइनस टू जे माइनस, तो माइनस थ्री जे हो जाएगा, और ये माइनस फोर माइनस टू के, तो माइनस सिक्स के हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। अब बेटा हमें इक्वेशन निकालना है। अच्छा, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला देखिए बेटा, ये होता है आर डॉट एन इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो आर जनरली जो हम लोग लेते हैं वो ये ले लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए बेटा हम ये ले लेते हैं, एन इसको जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये हमारे पास माइनस टू आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के। और देखिए ए बार तो फिक्स पॉइंट होता है, तो इसमें तो पॉइंट फिक्स बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स बी वेक्टर हमारे पास क्या है, आई माइनस टू जे माइनस फोर के डॉट नॉर्मल, नॉर्मल है माइनस टू आई माइनस थ्री जे माइनस सिक्स के। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फाइव जेड, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा कितना जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस फोर प्लस सिक्स थ्री 24 हो जाएगा। यस, तो ये यहाँ देखिए हमारे पास कितना जाएगा, तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फाइव जेड, सो यहाँ सिक्स था, तो ये हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स। और देखिए ये हो जाएगा 28। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस प्लस सिक्स जेड प्लस 28 इक्वल टू सी। दिस इज द राइट आंसर। सो वे क्लियर विद दिस। चलिए, तो बेटा ये तरीका इससे सॉल्व करने का हो गया। चलिए इसको तरीका और एक है सॉल्व करने का। देखिए जहाँ पे आपको ऐसे दिए कि प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो वहाँ पे एक तरीका हो सकता है, आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी जो बी पॉइंट है, यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो बेटा, ये बी पॉइंट आप ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ही सेटिस्फाई हो रहा है तो वही डायरेक्ट आपका आंसर है, क्योंकि वही प्लेन सेटिस्फाई कर, तो वही से वो प्लेन पास करेगा उस बी पॉइंट से। अगर दो आंसर आ रहे हैं तो थोड़ा फिर आपको प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली दो आंसर सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे ये लॉजिक भी लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया अभी कि पॉइंट पुट करके चेक करना है। और जनरली दो आपको ऑप्शन देंगे कि वहां पे वो आपको दिखेगा कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, तो हमने बनाया बेटा, और इसको डी भी से सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हो जाएगा टू प्लस सिक्स प्लस 24। यस, तो देखो डी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो बी और डी दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे इसको। ठीक है, तो उसमें से फिर आपको चेक करना है कि भाई कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली अपने ये जो हमने लॉजिक लगाया था ए बी नॉर्मल वेक्टर, ये निकाल लीजिए, तो वहां से आप कमेंट कर पाएंगे कि बी आंसर ही इसका आंसर होगा। तो ये भी तरीका सॉल्व करने का है, बट मेरा सजेशन हमेशा होता है कि सब्स्टिट्यूट करके आंसर अगर एक ही आएगा तो सही है, दो आ रहे तो फिर आप प्रोसेस से ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जनरली प्रोसेस से ही सॉल्व कीजिए तो आपका टाइम बचेगा। अगर कुछ ऑप्शन सेटिस्फाई दो से ज़्यादा कर रहे हैं तो उस केस में आपको वापस वापस सॉल्व करना पड़ेगा सब।
एक बेटर है कि पहले से सॉल्व कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर है बेटा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों को परपेंडिकुलर है। देखिए बेटा इस केस में भी इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा लाइंस में, जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो। ठीक है, एक तरीका है, बट सजेशन रहेगा कि आप सॉल्व ही कीजिए। तो देखिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से ये L1 है और ये कोई L2 है, और एक लाइन जो हमें निकालना है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से ये L3 है, L3 L1 को और L2 को परपेंडिकुलर है। चलिए अभी देखिए L3 में हमें ऑलरेडी पॉइंट दे दिया है, तो इस पे पॉइंट हमें दे दिया है, तो लेट्स से इसको हम कुछ A बार बोल देते हैं, इसे A बार। और हमें इसको एक पैरेलल वेक्टर चाहिए बेटा। हाउ टू फाइंड द पैरेलल वेक्टर? देखिए L1 को एक पैरेलल है B1 और L2 को एक पैरेलल है B2। तो अगर मैं दोनों का क्रॉस कर दूं तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो वेक्टर आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2, क्योंकि ये एक प्लेन में रहेंगे, ये सब कुछ एक प्लेन में है और ये इसको परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर क्रॉस कर देंगे B1 B2 को तो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिल जाएगा, वो L3 को पैरेलल हो जाएगा। चलिए तो भी हम कर लेते हैं, पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I J K। अब B1 के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, तो यहाँ से हम पहले इसके DRS लिख देते हैं। सो 1 2 3 आ जाएगा, और सेकंड B2 के DRS जाएगा -3 2 5। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, वेक्टर क्या आ जाएगा, तो I ले लिया, तो हो जाएगा 10 -6, दिस बिकम्स 4 माइनस जे कैप के साथ देखिए आ जाएगा -5, और ये हो जाएगा आपका +9, -5 +9, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस के कैप इसके साथ देखिए आ जाएगा 2 +6, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें चाहिए क्या इसके साथ, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, तो हमें इक्वेशन चाहिए। तो व्हाट इज द इक्वेशन नाउ? यस, एक बड़ा इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर, अभी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, देखो तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ से। वी हैव मेड सम मिस्टेक हियर, ऑप्शन में देखिए आ जाएगा आई, अगर यहाँ 1 2 3 ले लिया -3 2 5, चलो ये हो जाएगा 10 -6, तो 4 आ गया। ठीक है, अगर माइनस जे लेते हैं तो 5 और माइनस ऑफ -3, तो दिस बिकम्स, अच्छा वी हैव मेड अ मिस्टेक बेटा, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, जे अगर लेते तो 5 आ जाएगा, 5 + 9 हो जाएगा बेटा, तो ये 14 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स -14। यस, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ से इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, x - x1 by a, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 by b is equal to z - z1 by c, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो पॉइंट हमारे पास बेटा है -1, तो ये +1 हो जाएगा, a आ जाएगा 4, ये हमारे पास हो जाएगा y - y1 -3, b हो जाएगा -14, और ये हो जाएगा z +2 अपॉन c है हमारे पास 8। तो अगर आप देख पाते हैं बेटा, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ये रेशियो में तो कैंसिल होकर आंसर सिंपल हो जाएगा। तो देखिए किसी ऑप्शन को मैच कर पा रहे हैं क्या हम लोग? थिंक डी को देखो मैच कर पा रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, सो अगेन बेसिक क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट। तो अगर आपका बोर्ड अच्छे से प्रैक्टिस है तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है द equation of plane containing the line of intersection of the planes this and this passing through the point this। देखिए बेटा ऐसा बोल रहा है कि एक प्लेन है जो इन दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। देखिए ऐसे कोई दो प्लेन से बना देता हूँ, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब ये लाइन आ रही है बेटा, यहाँ से एक प्लेन पास कर रहा है ऐसे। तो आपको इसका इक्वेशन निकालना है।
तो अगर आपको याद होगा बेटा, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली ऐसे होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला प्लेन लिख देंगे 2x माइनस वाई माइनस फोर प्लस लैम्बडा टाइम्स ये आ जाता है y प्लस 2z माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, उसको ऐसे लिखा जाता है। अभी हमें लैम्बडा निकालना पड़ेगा रिक्वायर्ड प्लेन के लिए, क्योंकि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन्स आ सकते हैं। देखिए एग्जांपल, ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से बेटा इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं और सबके लिए अलग अलग लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लैम्बडा बेसिकली निकालना भी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं बेटा, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, क्यों सेटिस्फाई तो करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लेन जो है उस पॉइंट से पास कर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 1 0, तो इसमें आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस लैम्बडा वाई हो जाएगा 1, जेड हमारे पास है 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कितना आ जा रहा है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3। यहाँ देखिए हमारे पास हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 लैम्बडा इक्वल टू 0। सो लैम्बडा देखिए हमें यहाँ से आ जाएगा -1, वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज -1। सो लैम्बडा अगर -1 है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखिए वो कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस फोर, लैम्बडा -1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2z माइनस फोर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3y हमें आंसर दिख रहा है क्या? नो, तो आई थिंक सम कैलकुलेशन मिस्टेक वी हैव मेड। ठीक है बेटा, वापस एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए क्या होगा। देखो 2x ऐसे ही आएगा, -5 तो -2y हो जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा -2z और ये कैंसिल होके हो जाएगा -4 प्लस 4 तो 0। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है एंगल बिटवीन द लाइंस। तो आई थिंक हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर लिया बेटा, तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। आपको देखिए ये भी वेक्टर फॉर्म में दिया बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म लैम्बडा के टर्म्स में दिया है। देखिए तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो आपका b1 वेक्टर हो जाएगा और ये आपका बेटा हो जाएगा b2 वेक्टर। b1 डॉट b2 निकाल के वहां से आप cos थीटा निकाल लीजिए। चलिए, तो ये होमवर्क रहेगा, सॉल्व कर देना। ओके, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन। देखिए बेटा एक लाइन है, ये लाइन लेट से L है और एक पर पॉइंट है 0 2 3। तो हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो लेट्स से पॉइंट P है, ये कोई M हम इसे बोल देते हैं। चलिए देखिए बेटा, हमें इक्वेशन जो दिया है लाइन का वो ऐसे दिया है, x प्लस 3/5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड प्लस 4/3। तो अगर आपको याद होगा, देखिए बेटा इसे हम लैम्बडा बोल देते हैं और यहाँ से हम x बाई जेड निकाल सकते हैं। दैट इज अ पैरामेट्रिक पॉइंट, उसे हम बोल देते हैं। देखिए यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, फिर 5 लैम्बडा माइनस 3, y आपका यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 1 और z आपका बेटा देखिए यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्बडा माइनस 4। तो आपके ये x बाई जेड आ गए। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट होता है आपका m। यस, तो इसे हम m बोल देते हैं। तो m हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1 और 3 लैम्बडा माइनस 4, ये m हो जाएगा बेटा। तो देखिए डी आर एस ऑफ पी एम क्या आ जाएगा, तो डी आर एस ऑफ पी एम क्या आ जाएगा, तो m के डी आर एस माइनस पी के डी आर एस। तो देखिए ये m का डी आर एस है, a है और इसका a है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 लैम्बडा माइनस 3। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 2, तो आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1 और इसमें से माइनस करिए 3, तो आ जाएगा 3 लैम्बडा माइनस 7। तो आ गया डी आर एस ऑफ पी एम।
अभी देखिए बेटा, एल कोई पैरेलल वेक्टर होता है, जैसे बी बार बोल देते हैं, तो बेसिकली बी बार जो है वो ये है 5 2 3। तो देखिए पीएम और बी बार तो परपेंडिकुलर है, तो पीएम क्या है, परपेंडिकुलर टू बी बार, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा बेटा वो तो जीरो आ जाएगा, तो पीएम वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पीएम के डीआरएस तो ये है और बी तो ये है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 λ-3 प्लस 2 × 2 λ-1 और प्लस 3 × 3 λ-7 इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो यहाँ से लैम्बडा मिल जाएगा बेटा। चलिए इसे ओपन करते हैं, तो 25 λ-15 प्लस 4 λ-2 प्लस 9 λ-21 इज इक्वल टू जीरो। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे यहाँ पे, ठीक है। 25 λ प्लस 4 λ 29 λ प्लस 9 λ 38 λ हो जाएगा बेटा, और माइनस 15 - 2 तो -17 और -21 तो -38 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्बडा बेटा अपना आ जाएगा 1। सो लैम्बडा की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। देखिए फिर आपका यहाँ से m के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो m देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3 और यहाँ 1, तो ये -1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 2 3 -1। तो बेटा इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, तो उसका ही प्रोसेस यही होगा। तो यहाँ तक आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी हमें निकालना है डिस्टेंस, तो बेटा हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पीएम डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 - x2 स्क्वायर, तो ये 2, यहाँ पे है p0, तो 2 - 0 इस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 - 2 तो 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और -1 - 3 तो -4, उसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा 16 यहाँ से। देखिए कितना आ जाएगा, ये रूट ऑफ 21 आ जाएगा यूनिट्स। आई थिंक वी आर मैचिंग ए ऑप्शन हियर, ए इज द राइट आंसर। तो देखिए बेटा ये जो प्रोसेस हमने किया, ये दो क्वेश्चन के लिए सेटिस्फैक्टरी प्रोसेस है। पहला तो है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, जो हमने एम निकाला ये, और सेकंड उसी को कंटिन्यू करेंगे तो आ जाएगा, फिर यहाँ से एम निकालेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे तो बेटा उसका लेंथ आ जाएगा। तो दोनों केस में प्रोसेस सेम ही रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, 2-3 बार पूछा गया है पिछले सालों में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane m is this, then the vector equation of plane। देखिए बेटा बेसिकली क्या बोल रहा है, ऐसा कोई एक प्लेन है, हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये जो कोऑर्डिनेट बेटा आ रहे हैं इसके, ये आपको m के दिया है -1 -2 2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो आपको निकालना वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए बेटा ये तो हो जाएगा इसका नॉर्मल ओ एम, तो बेसिकली यहाँ से हम ओ एम वेक्टर को एन बार बोल सकते हैं, आ जाएगा -i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। यस, और हमें लगेगा यहाँ पे क्या इसका डिस्टेंस लग जाएगा बेटा, हमें यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे हम इसका। देखिए इसकी लेंथ बेटा देखिए यहाँ से कितना आ जाएगी, तो मॉड ऑफ एन बार या हम ओ एम बार बोल देते हैं बेटा। देखिए इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा बेटा। यस, तो देखिए यहाँ से फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है बेसिकली बेटा। देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी अंडर रूट 9 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। यस, बेटा ये देखिए ये हमारा होता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है इक्वेशन बेसिकली। सो आर डॉट एन, देखिए हमारा एन कैप मतलब बेसिकली एन बार बाय मॉड ऑफ एन है सर, इक्वल टू पी। ओके, देखिए बेटा कितना आ जाएगा ये आर डॉट, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एन बार बाय मॉड ऑफ एन, तो ये हो जाएगा देखिए -i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3, और p बेसिकली डिस्टेंस होता है तो ये भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर डॉट -i -2j प्लस 2k,
ये बेटा आ जाएगा 9। देखिए किसी को मैच कर रहा है, ये माइनस है माइनस टू जे प्लस टू के माइनस है माइनस टू जे प्लस टू के इक्वल टू 9, तो सी ऑप्शन को देखिए मैच कर रहा है। सो नॉर्मल फॉर्म में तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो बेसिकली इस फॉर्म में आ जाएगा p1 प्लस लैम्बडा p2, तो इसे हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्बडा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसके लिए बेटा हमें लैम्बडा निकालना पड़ेगा, और लैम्बडा के लिए आपको कोई कंडीशन दी है इसमें कि जो प्लेन है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो देखिए समझते, देखिए इसको, ये अगर एक्स एक्सिस है और प्लेन इसको पैरेलल है, प्लेन बेसिकली इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। तो अगर प्लेन इससे पैरेलल है तो इसका प्लेन एक्स एक्सिस बेटा जो वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। और देखिए ये नॉर्मल हो जाएगा इसका एन बार। तो एन बार और आई कैप में बेटा एक दूसरे को क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे। यस, तो हमें इसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले उससे पहले काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इस प्लेन को मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्बडा प्लस 1x प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1y, और यह आ जाएगा माइनस लैम्बडा प्लस 1z प्लस 4 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने अभी। देखिए तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो प्लेन है वो प्लेन को जो नॉर्मल आएगा वो आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर होगा, उसको परपेंडिकुलर आएगा बेटा। तो एन बार डॉट आई कैप ये क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए बेटा। अभी देखिए एन बार बेसिकली क्या आएगा बेटा, एन बार तो ये एन बार तो एन बार के तो डीआरएस हो जाएंगे, ये तीन चीजें। देखिए एन बार को फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लैम्बडा प्लस 1 आई कैप प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1 जे कैप और प्लस माइनस लैम्बडा प्लस 1 के कैप लिख सकते हैं, डॉट आई कैप इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए बेटा यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये आई डॉट जे डॉट के पास आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और के डॉट बेटा ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, 2 लैम्बडा प्लस 1 आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो लैम्बडा बेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा -1/2। बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन में। देखिए बेटा तो इसमें पुट कर दीजिए, आप चाहे तो इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। देखिए ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, और ये हो जाएगा -1/2 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा -2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, और 2y माइनस 3y तो -y हो जाएगा, 2z प्लस z 3z हो जाएगा, और -2 माइनस ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन देखिए ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। So y minus 3z plus 6 equal to 0. It is option C. C is the right answer. So hope we are clear with this part. चलिए आगे चलते हैं बेटा इसमें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, इफ ए वेक्टर दिया आपको, बी वेक्टर दिया है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। तो बेटा दो लाइंस हैं, इसका हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हमें देख क्या कर रहा है, तो हमें ऐसे दिया है आर बार क्रॉस ए बार इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ऐसे दे दिया बेटा, और आर बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, ऐसे दिए। लाइन की इक्वेशन दी है बेटा, ये जो इक्वेशन दी है बेसिकली इन्हें बोला जाता है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इन्हें बोला जाता है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा बेसिक इस पर देखते हैं, शायद मुझे काफी बच्चे इस पर कंफ्यूज लगेंगे। देखिए बेटा अगर हम ऐसे लिखते इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बेटा बी बार, हम ऐसे लिख देते इक्वेशन ऑफ लाइन। यस, तो यहाँ से हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि ए बार जो फिक्स पॉइंट होता है और जो बी बार होता है उसको पैरेलल वेक्टर होता है। इसी को लिखने का तरीका देखो ऐसा भी होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जहाँ पे लैम्बडा पैरामीटर होता है, और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इसी को लिखने का ऐसा होता है आर बार माइनस ए बार
क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। देखिए अब ये कैसे आता है इसको बता देता हूँ। देखिए लाइन है, इस पे ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है और इसको एक पैरेलल वेक्टर जो बी बार है। हम लोग क्या करते हैं, इस पे वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, उसको आर बार मान लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आर बार माइनस ए बार, ये वेक्टर इसको पैरेलल है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, तो इसी को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसी को अगर आप आगे सिंप्लीफाई कर दोगे, देखिए ऐसे हो जाएगा आर बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। देखिए ये हो जाएगा इसका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसी फॉर्म में दिया है हमें। वैसे प्लीज कंफ्यूजन मत कर देना आप लोग। चलिए देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आओ तो हो जाएगा आर बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आयो और इसको फिर मैंने क्रॉस ए बार ले लिया बेटा। देखिए इसको कंपेयर करते हैं अगर इसके साथ हम लोग, देखिए इस फॉर्म में बेसिकली देखिए बी जो है वो फिक्स पॉइंट है और जो ए बार है वो उसको पैरेलल वेक्टर है। तो इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देखिए ऐसे लिख सकते हैं, आर बार इक्वल टू फिक्स पॉइंट हो जाएगा प्लस लैम्बडा टाइम्स ए बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तो यही दिया है जो हमने पहले किया था। तो यहाँ से इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बन जाएगा, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस म्यू बी बार। अब बेटा मैं म्यू यूज करूंगा, अब मैं लैम्बडा नहीं, क्योंकि लैम्बडा मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। तो देखिए मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो अगर ये दो लाइंस मीट कर रही हैं तो बेसिकली ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए आर बार के दोनों के आर बार इक्वल हो जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए अभी इससे सिंप्लीफाई करके हम कोशिश करेंगे कि बेटा लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल लें, वहां से फिर हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिल जाएगा। देखिए तो ए बी बार हमारे पास यहाँ पे है 2i-k। देखिए लैम्बडा ए बार हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप। ए बार हमारे पास है आई प्लस जे, और देखिए म्यू बी बार हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 म्यू आई कैप माइनस म्यू के कैप। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्बडा आई और ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा जे माइनस के। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 म्यू आई प्लस जे माइनस म्यू के। देखिए ऐसे हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए लैम्बडा कोएफिशिएंट ऑफ जे यहाँ पे है और यहाँ पे है 1, तो लैम्बडा की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। और देखिए आपकी म्यू की वैल्यू बेटा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, म्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ k-1 है, यहाँ पे माइनस म्यू है, माइनस म्यू माइनस 1 को इक्वल बेटा आपका म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सो म्यू बेटा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर आपको पॉइंट चाहिए वो, तो एक काम करिए बेटा, वो पॉइंट के लिए हम कोई भी लाइन ले लीजिए। चलिए ये लाइन ले लीजिए, फिर ये लाइन ले लीजिए पॉइंट निकालने के लिए। तो हम उसमें वो तुम्हारे पास बेटा अभी देखिए ये आ गया है, लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई है और म्यू की वैल्यू भी 1 आ गई। तो बेसिकली यहाँ से देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर बार जो हो जाएगा वो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। तो आर बार तो वेरिएबल पॉइंट का वेक्टर होता है बेटा, तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। और देखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस जे माइनस के। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल तो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम x को क्या बोल सकते हैं 3, y को बोल सकते हैं 1 और बेटा z को बोल सकते हैं -1। 3 1 -1 ये आंसर आना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इफ n वेक्टर बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3। तो एक नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√3 है, तो मॉड ऑफ n बार बेसिकली 3√3 है। और बोला है सच दैट इट मेक्स अक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटा जो नॉर्मल है वो अक्यूट एंगल बना रही है, मतलब इसका जो अल्फा बीटा गामा होगा वो अक्यूट होगा। ठीक है, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड नॉर्मल टू दिस। तो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें प्लेन का जो फिक्स पॉइंट है ए वेक्टर वो दिया है, ये हो जाएगा i-2j प्लस 2। अभी देखिए बेटा अभी हमें निकालना पड़ेगा एन बार, बट आपको मॉड ऑफ एन बार दिया बेसिकली यहाँ पे। चलिए देखिए अभी एन बार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे,
तो आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि और इतना ही है। चलिए देखो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है बेसिकली ऐसा होता है, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार होता है। ए बार तो दे दिया हमें फिक्स पॉइंट, एन बार निकालना पड़ेगा आपको, मॉड ऑफ एन बार दे दिया है कि यहाँ पे। सो एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर एन बार मैं मान लेता हूँ बेटा, ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो जाएगा आपका एन बार। देखिए मॉड ऑफ एन बार बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब देखेंगे बेटा, इसकी जो वैल्यू दी है वो 3√3 दी है। क्या इस 3√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ इस 3 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर इंटू 3। और बेटा इसका मतलब बेसिकली क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैंने इसको ऐसा उल्टा लॉजिक लगा दिया थोड़ा सा। देखिए यहाँ से हम कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं कि ए हमारा 3 हो जाएगा, बी हमारा 3 हो जाएगा, और बेटा सी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एन बार बेसिकली हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। देखिए ये हो जाएगा आर डॉट, ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। देखिए ए डॉट एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमने एन बार निकाली है, तो बेटा ये आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। देखिए ये कितना आ जाएगा फिर, 3 माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 6, ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ मिल जाएगा 3। तो आर बार डॉट दिस बिकम्स 3i प्लस 3j प्लस 3k। yes, 3 minus 6 plus 6, so this is -1 माइनस या -1 है, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा बेटा, 6। सो 3 3 6, तो इट इज ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तुम्हें लैम्बडा की वैल्यूज निकालनी है, सच दैट द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट दिस ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। देखिए बेटा, तो आपको दिया कि एक प्लेन है, वो एक प्लेन है, वो कुछ पॉइंट से पास कर, लेट से ए बी और सी इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, और बोल रहा है कि प्लेन वो डी पॉइंट से भी पास कर रहा है। देखिए मैं इसे ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ, इसे सी बोल देता हूँ, और लेट से इसे डी बोल देता हूँ। तो आपको बोलना है कि एस क्या होगा, देन एस इज इक्वल टू, और एस क्या बेसिकली, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो एस मतलब है सेट किसका, लैम्बडा की वैल्यूज का बेटा। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन आता है वो देखिए ऐसे आता है, x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स वन, आ जाएगा y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, और ये आ जाएगा फिर y3 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन, z3 माइनस जेड वन। तो बेटा ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन ही होता है। वो देखिए बेटा, मैं ए को बोल देता हूँ x1 y1 z1, बी को x2 y2 z2, और ये हो जाएगा सी x3 y3 z3। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। चलिए देखिए बेटा, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए चलिए पुट कर लेते हैं, x1 देखिए आपके पास क्या है, माइनस लैम्बडा, तो ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस, मतलब बेसिकली मैं x1 पुट कर देता हूँ, y1 देखिए पुट कर देता हूँ, y1 हो जाएगा -1 -1 1, और z1 आपका हो जाएगा -1 -1 चलो मैं x2 पुट कर देता हूँ, x2 y2 z2, तो x2 कितना है 1, y2 कितना है मेरे पास माइनस लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1। देखिए फिर मैं पुट कर देता हूँ x3 y3 z3, तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x y और z, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो प्लेन है वो इस डी पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो बेसिकली इस डी पॉइंट ने इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का तरीका, किसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने डिटरमिनेंट को।
तो आपको एक्स वाई जेड में कुछ आंसर मिलेगा और उसमें ये पॉइंट पुट कर दीजिए और वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। बट थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो उससे बेटर देखिए काम करते हैं हम लोग। अगर ये प्लेन का इक्वेशन ही है, तो और ये प्लेन अगर इस पॉइंट से पास कर ही रहा है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इस पॉइंट्स के जगह एक्स वाई जेड की जगह बेटा मैं पॉइंट पुट कर देता हूँ क्योंकि प्लेन सेटिस्फाई करेगा उसको। ये हमारे पास है -1 और ये 1। ठीक है, देखिए हमारे पास प्लेन सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 0। दिस इज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अभी बेटा हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए सेकेंड रो में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ऐसे देखिए बेटा थर्ड रो से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो वापस हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। देखिए व्हाट इज लेफ्ट विद अस, तो यहाँ हमारे पास बच गया लैम्डा स्क्वायर -1 -2 0। हमने एल रो 1 से कुछ कॉमन नहीं लिया, रो 2 से कॉमन लिया हमने 1 प्लस लैम्डा, तो यहाँ बच जाएगा 1 -1 0। और रो 3 से हमने 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1 0 -1 और बेटा इसकी वैल्यू बच जाएगी 0। ये देखिए बेटा ये जो क्वांटिटीज है ये तो 0 नहीं हो सकता और ये भी 0 नहीं हो सकता, बट फाइनल आंसर तो 0 बोल रहे हैं। अगर फाइनल आंसर 0 मतलब इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि लैम्डा स्क्वायर -1 -2 0 1 -1 0 1 0 -1 दिस मस्ट बी 0। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो लैम्डा स्क्वायर -1 और देखिए ये चारों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो 1 हो जाएगा और ये 0 बेसिकली इंटू 1 आ जाएगा, फिर -2 अगर लेंगे तो हो जाएगा -1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट तो 0 है तो इट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, देन दिस बिकम्स -1 और देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा +2, करेक्ट, इक्वल टू 0। लेट्स चेक वंस, लैम्डा स्क्वायर -1 आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1। देन इफ आई टेक, अच्छा ये माइनस ऑफ -2 तो बेटा +2 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ -2 लेना पड़ेगा, यस ये +2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ से। तो लैम्डा स्क्वायर बेसिकली आ गया 3, तो लैम्डा आ गया आपका ±√3। तो एस, तो लैम्डा की वैल्यूज हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई √3 और -√3 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो अब गुड क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी यूज किया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है कि आप कुछ अगर कॉमन वैल्यू है किसी रो या कॉलम में तो उससे कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा रो 2 से और ये आ जाएगा रो 3 से, और जो बच गई वो वैल्यूज हमने अंदर लिख दी। डिटरमिनेंट्स थोड़ा आपको आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ पी दिया है 3 2 6 इज अ पॉइंट इन अ स्पेस, तो पी एक स्पेस में पॉइंट है, q is point on this line, then the value of mu for which the vector pq is parallel to this plane। देखिए ऐसा कुछ दिया है, ये कोई लाइन है, ठीक है l, और एक p पॉइंट है स्पेस में, और हमें बोला है कि q एक पॉइंट है इस लाइन पे, तो लेट्स से q हम इसे मान लेते हैं, तो ये हो गया पी क्यू वेक्टर। ये परपेंडिकुलर नहीं है, q कहीं भी हो सकता है, और वो बोल रहे हैं कि ये जो वेक्टर पी क्यू है, दिस वेक्टर पी क्यू इज पैरेलल टू द प्लेन। अब ये जो वेक्टर पी क्यू बेसिकली एक प्लेन है, ऐसा कोई एक प्लेन है, इसको बेटा ये पैरेलल, इस प्लेन को बेटा ये पैरेलल है। आई थिंक थोड़ा फिगर अच्छे से बना लेते हैं, इस प्लेन को पैरेलल है पी क्यू। तो आपको बेटा बताना है कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। यस,
तो देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अभी। तो प्लेन में बेटा हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, लेट्स से n बार हो जाएगा। दिस n बार इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू पी क्यू। यस, देखिए अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो यहाँ से आप n बार को क्या लिख सकते हैं, i माइनस 4j प्लस 3k लिख सकते हैं बेटा n बार को। ठीक है, चलिए अगर आपको पी क्यू लिखना है बेटा तो पी क्यू कैसे लिखेंगे। तो P पॉइंट जो स्पेस में है और Q पॉइंट जो बेसिकली है वो L पे है। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे Q पॉइंट को। देखिए हमारे पास है R बार इक्वल टू I माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू माइनस 3I प्लस जे प्लस 5। तो ऐसे दिया है। तो आपको Q पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि वो लाइन पे लाई कर रहा है। तो बेटा इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए आर बार बेसिकली होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाता है। और थोड़ा राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए तो ऐसे हो जाएगा माइनस 3 म्यू प्लस 1 आई कैप हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 जे कैप, प्लस ये हो जाएगा 5 म्यू प्लस 2 के कैप। यहाँ से बेटा एक्स अपना कितना आ जाएगा, माइनस 3 म्यू प्लस 1 आ जाएगा, वाई आपका देखिए आ जाएगा म्यू माइनस 1, और z आपका बेटा यहाँ से आ जाएगा 5 म्यू प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट आ गया Q। तो Q आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो दिस इज बेसिकली पॉइंट Q, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए बेटा पी क्यू वेक्टर फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो व्हाट इज वेक्टर पी क्यू, तो इट इज Q माइनस पी। देखिए ये Q आ गया और ये P है हमारे पास 3 2 6। चलो पी क्यू का आ जाएगा फिर आपका Q माइनस पी, तो इसमें से माइनस करिए 3, तो आ जाएगा माइनस 3 म्यू, और माइनस 3 कर देगा तो माइनस 2, ये आ जाएगा आई। देखिए जे वे बेटा म्यू माइनस 1 से आप माइनस कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 3 के आ जाएगा, और ये जे हो जाएगा, और के के लिए देखिए आप क्या करेंगे 5 म्यू प्लस 2 से आप माइनस कर देंगे 6, ये हो जाएगा 5 म्यू 2 माइनस 6 हो जाएगा -4। बेटा पी क्यू वेक्टर हो गया। अभी देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू वेक्टर जो बेटा है वो परपेंडिकुलर टू एन बार है। अगर दो वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, पी की और एन बार का डॉट ले लेते हैं, तो ये पी है और ये एन है। देखिए डॉट ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 म्यू माइनस 2 आ जाएगा, प्लस ये जाएगा -4 इंटू दिस, तो हो जाएगा -4 म्यू हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, और 3 इंटू दिस, दिस बिकम्स 15 म्यू माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 12 और ये 12 तो कैंसिल हो गया यहाँ से। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद, देखिए माइनस 3 म्यू माइनस 4 म्यू माइनस 7 म्यू, उससे बेटा माइनस कर देंगे 15, तो ये आ जाएगा 8 म्यू। 8 म्यू और हमारे पास -2 बच गया। यस, तो यहाँ के +2 हो जाएगा, तो बेसिकली म्यू हमारे पास आ जाएगा 1/4। म्यू 1/4 आ जा रहा है, विच इज ऑप्शन E। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यार। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द लाइन्स दिस एंड दिस। पहले पूछा डू नॉट इंटरसेक्ट, फिर पूछा कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, intersect each other at point of intersection 4 3 -2 and intersect each other at point of intersection। तो बेटा हमें बेसिकली यहाँ बताना है कि लाइंस जो है, ये दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा वो 0 होता है। यस, अगर आपको याद होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बेटा होता है वो 0 होता है। तो उसकी कंडीशन होती है हमारे पास, जैसे होती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। बेटा ये 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो लाइंस क्या करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगी। यस,
तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कंडीशन अगर याद नहीं है तो बेटा एक बार आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले लीजिए। तो इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 और उसका ये कंडीशन बता देता है। चलो तो अप्लाई करते हैं कंडीशन, देखिए इसका वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगा। लेट्स को डी मान लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x1। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी। चलो वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन रिमूव करने। देखिए x1 y1 और z1 आपको लिखना है। देखिए x1 आपका आ जाएगा 1, y1 आपका आ जाएगा -1 और z1 आपका आ जाएगा 1। फर्स्ट लाइन से आ गया, ठीक है। और देखिए वैसे आपका a1 आ जाएगा फर्स्ट लाइन से 3, b1 आपका आ जाएगा 2 और c1 आपका आ जाएगा 5। इसे देखिए आप x2 निकालिए सेकेंड लाइन से तो आ जाएगा -2, y2 आपका आ जाएगा 1 और z2 आपका बेटा आ जाएगा -1। ऐसे ही आप a2 निकालो तो a2 4 आ जाएगा, b2 आपका आ जाएगा 3 और c2 आपका आ जाएगा -2। यस, चलिए तो निकाल x2 माइनस x1 कर दीजिए। तो ये -2 -1 तो ये -3 हो जाएगा। y2 माइनस y1 तो 1 -1 तो 2 हो जाएगा। z2 माइनस z1 तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, a1 आ जाएगा 3, 2 और 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 एंड -2। चलो इसको एक्सपांड कर देते हैं। ये क्या जाएगा -3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 -15 सो -19, फिर -2 लिखेंगे हम लोग। इसके साथ आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा -6 एंड दिस बिकम्स -20। -6 -20 जाएगा -26, फिर -2 लिख देंगे। इसके साथ आ जाएगा बेटा 9 -8 तो ये 1 हो जाएगा। देखिए ये अगर आप देख पाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये इसका जो भी आंसर है वो 0 तो नहीं आ रहा है। तो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो विच इज आंसर ए। ठीक है, तो वे क्लियर विद दिस। इसका और एक मेथड है, ये भी आप कर सकते हैं। मेथड 2 मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ से आपको बनानी है पैरामेट्रिक पॉइंट्स। देखिए यहाँ से हम x को क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 1, y हमारा हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1 और देखिए z हमारा हो जाएगा 5 लैम्बडा प्लस 1। यहाँ से देखिए इसको म्यू मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 x इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2, y यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 म्यू प्लस 1 और z यहाँ से बेटा हमारा आ जाएगा -2 म्यू माइनस 1। तो देखो बेटा अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस, तो इनको इक्वल कर दीजिए, मतलब ऐसे कुछ बनेगा 3 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 और यहाँ पे देखिए आ जाएगा 5 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू -2 म्यू माइनस 1। ये इक्वल आ जाएंगे किसी एक पॉइंट के लिए सिर्फ, उसके लिए हमें लैम्बडा और म्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका हिंट आगे मैं आपको दे देता हूँ। देखिए बेटा इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा और लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालिएगा और जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। अगर सेटिस्फाई कर देगी बेटा, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं और जो आपको लैम्बडा और म्यू मिलेगा आपको वहां से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये भी इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, और इससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मेथड 2 से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये जेईई में काफ़ी इसका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया मेथड 2। जनरली मेथड 1 यूज़ करेंगे सीईटी में तो, बट मेथड 2 भी आपको आनी चाहिए। तो वापस मैं बेटा रिपीट करता हूँ। हमने पैरामेट्रिक पॉइंट्स में लिख दिया फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन को, और अगर वो इंटरसेक्ट करें तो कुछ ऐसा एक पॉइंट आएगा तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सॉल्व करके लैम्बडा म्यू निकालेंगे, उसको थर्ड में पुट कर देंगे। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां से मिल जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो नॉट इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो ये भी इसका ही मेथड है। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन। तो आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया बेटा। हमने वहाँ पर डिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया।
तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज ये सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास है द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस लाइन लाइज ऑन दिस प्लेन। बेटा बेसिकली क्या बोल रहा है, एक प्लेन है और जिस पे लाइन लाई कर रही है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 4/1, y माइनस 2/1 और ये आ जाएगा z माइनस k/2। बट इसको हम कुछ लैम्बडा बोल देते हैं। यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, लैम्बडा प्लस 4 आ जाएगा। y देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्बडा प्लस 2 आ जाएगा। और देखिए z यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 लैम्बडा प्लस k आ जाएगा। बट ये तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया लाइन का। यस, तो लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट है। और देखिए ये लाइन तो बेटा लाई कर रही है प्लेन में, तो अगर ये पॉइंट लाइन पे है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट प्लेन पे भी आएगा। मतलब ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारे पास प्लेन है 2x minus 4y plus z equal to 7, and since this point lies on the plane it will satisfy the plane। सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लैम्बडा प्लस 8 हो जाएगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 लैम्बडा -8 हो जाएगा। और इसको बेटा 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्बडा प्लस के इक्वल टू 7। देखिए 2 लैम्बडा -4 लैम्बडा और 2 लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा तो कैंसिल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 भी कैंसिल हो जा रहा है। देखिए अब के यहाँ से कितना आ जा रहा है, फिर 7 के निकालने के बाद के 7 आ जा रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आपको क्लियर है बेटा यहाँ तक सोल्यूशन। देखिए तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है यहाँ पे, देखिए तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्वेश्चन है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बेटा पूछ लिया आपको। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, ओरिजिन से इस पे ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। तो बेसिकली ये नॉर्मल फॉर्म का ही क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ बेटा, इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन बताना है, मतलब आपको लैम्बडा के टर्म्स में लिखना है बेसिकली। तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए होता है x माइनस x1, तो x1 को हम 3 मान लेते हैं और हो जाएगा x2 माइनस x1, तो लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, बट हम लिखेंगे z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ऐसे हो जाएगा। देखिए हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन -2, ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन -5, z प्लस 7 अपॉन दिस बिकम्स 30। ये ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको हम मान लेते हैं कुछ लैम्बडा, तो यहाँ से हम x को क्या बोल सकते हैं, x आपका आ जाएगा -2 लैम्बडा प्लस 3, y आपका आ जाएगा -5 लैम्बडा प्लस 4 और z आपका आ जाएगा 13 लैम्बडा माइनस 7। इसको मैच कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है सी, तो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बेटा सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। देखिए ऐसा पूछा है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है और प्लेन पे आपको एक पॉइंट दे दिया। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट है 0 7 -7 और कंटेनिंग द लाइन, तो इस पे एक लाइन ऑलरेडी है, ये लाइन लेट्स से लाइन है इस प्लेन पे। और आपको बेटा बताना है अभी क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए प्लेन के लिए बेटा आपको नॉर्मल चाहिए होता है, फिर नॉर्मल कैसे निकालेंगे। देखिए तो ये लाइन है, लाइन को बेटा पैरेलल वेक्टर होता है,
लेट्स से ये बी बार है। यस, और देखिए लाइन पे एक फिक्स पॉइंट भी होता है, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आ जाएगा -1, 3 और -2। तो अगर मैं इस वेक्टर को ज्वाइन कर दूं, तो लेट्स से इसको मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूँ सी, तो ए सी वेक्टर जो बेटा आएगा और बी वेक्टर जो आएगा बेटा, इसका अगर मैं क्रॉस ले लेता हूँ, देखिए ए सी क्रॉस, तो बेटा वो तो नॉर्मल हो जाएगा प्लेन को, तो यही करना है इसमें भी। देखिए तो ए सी वेक्टर बेटा पहले निकाल लेते हैं, तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, देखिए -1 और ये -0, तो ये हो जाएगा -i कैप, 3 -7 तो -4j कैप, -2 और ये +7, तो ये हो जाएगा +5k कैप। बेटा ये AC वेक्टर हो गया। अभी हम निकालेंगे AC क्रॉस B, जो बेसिकली नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा i j k, कोएफिशिएंट ऑफ AC आ जाएगा -1, -4, 5, और बेटा B के कोएफिशिएंट्स हमारे पास हैं, तो ये B के कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास -3, 2 और 1। चलो यहाँ से वेक्टर निकालेंगे, तो i कैप ये हो जाएगा -4 और -10, तो -14 हो जाएगा, -j कैप हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +15, तो ये +14 हो जाएगा, और लास्ट है k कैप, तो दिस बिकम्स -2 और ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -14k कैप। ओके, अब देखिए बेटा हमें निकालना है वेक्टर का प्लेन का इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा, r.n इक्वल टू a.n, हम ऐसे लिख देते हैं, r.n, n हमारे पास है -14i प्लस 14j -14k, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए a.n बेटा हमको निकालना है, तो a तो हमारे पास 0 है, ये 0, 7 माइनस, तो ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 17, हाँ सॉरी, ये आ जाएगा 14 × 7 आ जाएगा ऐसे, फिर आ जाएगा -14 × -7, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं फिलहाल इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप थोड़ा देख पाएंगे, तो देखिए यहाँ से अगर हम 14 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 7 विच इज अगेन 14, इसीलिए इससे बच जाएगा 14 × 14 हो जाएगा ये। और देखिए LHS जो आपका हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा 14x -14x प्लस 14y, क्योंकि r जो होता है वो x है, y के z के होता है, और जाएगा -14z डिवाइड बाय हम -14 कर देते हैं, तो हो जाएगा x -y प्लस z -14, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम कुछ आंसर बना पा रहे हैं क्या, x -y प्लस z नहीं बन रहा कुछ आंसर, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक वी हैव डन हियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए शायद हमसे गलती यहाँ पे हो गई है, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम j लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए i कैप हमने ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 -10, तो -14i, फिर माइनस j ले लेंगे हम लोग, तो उसके साथ आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 और ये +15, तो 15 -1 14, तो ये -14 जाए, जो हमने प्लस लिखे थे माइनस आना चाहिए, प्लस k कैप कर देंगे बेटा, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा -2 -12, तो ये भी -14 ही हो जाएगा, इसे ये सही लिखा था हमने, ये हो जाएगा -4। यहाँ पे आ जाते हैं देखिए, तो यहाँ पे से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा चीज़ें। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ हो जाएगा -14 × 7। यस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये डिवाइड बाय -14 किया, तो x + y + z = 0 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ के। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था। डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 आना चाहिए, आपको याद होगा। x2 माइनस x1 वाला y2 माइनस y1 वो डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। तो उससे ही सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए इसे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, इफ द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन दिस इन द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही किया। तो इसका हिंट क्या रहेगा कि जो लाइन हमारे पास दी है बेटा, सेम क्वेश्चन हमने किया, तो मैं नहीं कर रहा, तो हिंट दे दे रहा हूँ, उसको हमने लैम्बडा मान लेंगे। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1, y हमारा आ जाएगा 3 लैम्बडा प्लस m, और z हमारा आ जाएगा 6 लैम्बडा प्लस। ये पॉइंट प्लेन में आएगा, तो इस पॉइंट को हम प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वहां से हमें लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा कट जाएगा और हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। So I think this was the last question. Okay, this is the last question. तो यहाँ पे हमारा सारा डिस्कशन खत्म होता है। तो इसमें हमने आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया 2022 और 2021 के सीईटी क्वेश्चंस। देखिए यहाँ से थोड़ा जस्ट आ गया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि क्वेश्चन की लेवल काफ़ी इजी है, मतलब बोर्ड लेवल को ही मैच कर रही है, तो उससे भी इजी है, पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंथ कम है बट क्वेश्चन ट्रिकी है। और इसमें मैं और एक पार्ट बेटा ऐड करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस जो बेसिकली ये दिए हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से भी मैच करता है। तो कुछ क्वेश्चन आप देखोगे कि एनसीईआरटी या किसी जेई के बुक से भी डायरेक्टली सीईटी के एग्जाम्स में या किसी स्टेट सीईटी के एग्जाम से भी पूछे गए, जैसे कर्नाटक सीईटी होता है, या पहले तो यूपी सीट होता था, सर कर्नाटक सीट या कोई और डिफरेंट एग्जामिनेशन है, बिट सेट है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी इसमें डाला हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ उस लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप चाहे तो आर डी शर्मा बुक आती है एन सी आर टी के लिए, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे देखो काफ़ी अच्छा इसका हेल्प मिल जाएगा। या आपके पास कोई जेई मेंस के बुक्स है तो उसमें जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड लेवल को मैच कर सकते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस से आपका जो परफेक्शन लेवल है वो अच्छा खासा बन जाएगा, आपका लॉजिक का अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। सो और वीडियोस आप देख सकते हैं, बाकी लेक्चर्स भी, टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं, तो सारे टॉपिक्स देखिए, और जो भी आपको डाउट्स लगते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर। थैंक यू।